दो ही बजन क्या लोग कह रहे RVSM 1135 सोयाबीन ने बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं आ रही है, पर ये भ्रामक वीडियो से बचे दोस्तों। ये 1135 है, शानदार उत्पादन देगी। और फल देखते चलो दोस्तों, फसल आप देख सकते हैं। और केवल इधर नहीं, इधर भी देखो आप, ये फसल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन पर फसल आप देख सकते हैं। तो इस तरह से फसल की बनावट यहाँ पर दिख रही है। ये 1135 लोग कह रहे हैं कि इसने बर्बाद कर दिया। 1135 बहुत बोगस वेराइटी है। ऐसा यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों, समस्याएं तो हर सोयाबीन में है। पीला पड़ने की समस्या इस वर्ष रही है, उसका नहीं कह सकते हैं। उसको नियंत्रित जो इस वर्ष पर्यावरण में बार बार बदलाव देखने को जो मिला, पर्यावरण परिवर्तन बार बार होता रहा, मौसम बदलता रहा। मौसम बदलने के कारण सफ़ेद मच्छर और सफ़ेद मक्खियों की संख्या ज़्यादा रही। और गर्म मौसम में सफ़ेद मच्छर और मक्खी परेशान करते हैं फसल को। तो गर्म मौसम के कारण सफ़ेद मच्छर मक्खियों की संख्या ज़्यादा रही और उसके कारण सोयाबीन जो है वो पीली पड़ी है। इस बार सोयाबीन पीले पड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है। अब अगर कोई कहता है कि ये वाली सोयाबीन में अटैक कम है, ये वाली में ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत अटैक कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों सोयाबीन के ऊपर सफ़ेद मच्छर मक्खी का, बिल्कुल ये बात सही है। परंतु थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट के ऊपर भी है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के बाद भी प्रकृति जब आपसे खिलवाड़ करेगी और मौसम आपके साथ नहीं रहेगा, तो फिर आप तब उत्पादन नहीं ले सकते फिर उस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं मौसम का फ़र्क इसके ऊपर रहा है। मौसम अनुकूल रहेगा, तापमान थोड़ा सा कम रहेगा, तो कोई भी सोयाबीन है वो अच्छी पकेगी, पीली नहीं पड़ेगी। और इस बार 1135 में और दूसरी वैरायटियों में भी यही हमको देखने को मिला है कि पीली पड़ी वो, और सोयाबीन में बीमारियां बहुत आई। बीमारियां आने का कारण ही ये है कि उसमें जो है गर्मी बहुत थी। गर्मी बहुत होने के कारण सफ़ेद मच्छर और सफ़ेद मक्खियाँ बहुत आई, और वही कारण उसमें आपका इल्लियों का आने का भी रहा। वही कारण सफ़ेद मच्छर सफ़ेद मक्खियों का भी आने का रहा। वही कारण उसके पीले पड़ने का भी रहा है। वही कारण पीला मोजक आने का भी रहा है। क्योंकि पीला मोजक अगर आता है तो वो सफ़ेद मच्छर मक्खियाँ उसको फैलाने का काम करती है। तो एक दो पौधे में भी अगर बीमारी आ गई तो पूरे खेत में तुरंत फैल जाती है। तो चीज़ें इस तरह से बनती बिगड़ती है, और उसमें 1135 का कोई दोष नहीं है। दोष है मौसम का दोस्तों। हम किसान का भी दोष नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसान ने तो मेहनत करता ही है। परंतु कहीं न कहीं जब पर्यावरण के अंदर गर्मी ज़्यादा है तो फिर वहाँ पर बीमारी स्वाभाविक आना ही है। पर आप देखें, और भ्रामक वीडियो आप न बनाएं। कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक पौधे को लेके रो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अभी यहाँ पर हमने इसको 20 बीघा में लगा रखी है, और ये आप देखें पूरा इधर भी, और ये हमारे मजदूर भाई और बहन ये कटाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बर्बाद कर दिया है। बढ़िया आएगी उत्पादन। पिछले वर्ष से अच्छा उत्पादन हमारा इस वर्ष रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। परंतु सोयाबीन अपने विवेक से लगाएं, अपनी ज़मीन देखें और अपने पास सिंचाई के साधन देखें, और उसमें अपनी ज़मीन कैसी है, हल्की है पतली है, किस तरह की क्या ज़मीन है, उस हिसाब से हमें सोयाबीन के बीज का चयन करना चाहिए। न कि एक एक दो दो वीडियो देख के। और बहुत बचना चाहिए हमें दोस्तों। एक एक दो दो पौधे लोग बता देते हैं और उस हिसाब से लोग दौड़ पड़ते हैं, तो हमें बचना चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।